लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा से कुछ आग्रह किया था कि यहां पर एक पक्का पैराफिट लगा दें ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, किसी की फिर जान ना चली जाए। कि जहां पर एक बोरी सीमेंट और कुछ यहां पे पत्थर लगने थे, वो भी लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा के पास लगता है या तो पैसों की कमी है या तो सरका घाट की इस विधानसभा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। मैं उसी मोड़ के ऊपर खड़ा हूं जहां पर आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक व्यक्ति की यहां पर जान गई। गाड़ी आई, गाड़ी यहां से टकराई और नीचे जान चली गई। और हमने एक चीज यहां पर कही थी कि लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा से कुछ आग्रह किया था कि यहां पर एक पक्का पैराफिट लगा दें ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, किसी की फिर जान ना चली जाए। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर हमारे को कई नेताओं ने भी फोन किया और कहा कि लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें ताकि फिर से दुर्घटनाएं जो हैं वो ना हो। परंतु हालात यहां पर ये हैं कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी जहां पर एक बोरी सीमेंट और कुछ यहां पे पत्थर लगने थे, वो भी लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा के पास लगता है या तो पैसों की कमी है या तो सरका घाट की इस विधानसभा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह जी हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं और यही हमने 2 महीने पहले यहीं पे ये रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि बात यहां पर यही आती है कि लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, परंतु किन कारणों से जो है वो दुर्घटनाएं होती हैं। कई लोग नेता कहते हैं कि प्राकृतिक घटना थी, परंतु जहां पर प्राकृतिक घटना नहीं थी, यहां पे सिर्फ एक पैराफीट की कमी थी। अगर वो गाड़ी यहां से डायरेक्ट आई और यहां पे अगर पैराफीट पक्का होता तो शायद उस व्यक्ति की जान बच जाती। वो व्यक्ति तो चला गया, परंतु उसके बाद हमने भी रिपोर्ट बनाई, परंतु एक बोरी सीमेंट और कुछ पत्थर लगाने के लिए लगता है कि लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा के पास अब पैसे हैं नहीं, लगता है कि उनको पैसों की जरूरत है। तो विक्रमादित्य सिंह जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि लोक निर्माण विभाग सरका घाट या बलद्वाड़ा को कुछ फंड रेज करें ताकि यहां पर एक पैराफीट लग जाए और आगे से किसी की यहां पर दुर्घटना से मृत्यु ना हो। दूसरा, हमने ये भी आग्रह किया था कि ये इतना तीखा मोड़ है कि इस तीखे मोड़ के ऊपर कोई डिस्को लाइट सिस्टम भी नहीं था और वहां पर भी कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगा है जहां पर यह बताया जाए कि आगे तीखा मोड़ है, कृपया सावधानी से चलें। ये सारी चीजें जो थी वो समझनी चाहिए थी। अब यहां पर देखिए, पैराफीट यहां पर भी लगना था। अब गाड़ियां यहां पर जब भी मुड़ती हैं तो कम से कम 10 या 20 की स्पीड होती थी, परंतु कभी कभी गाड़ियां काफी तेज होती थी, परंतु साइन बोर्ड नहीं लगे थे। ना साइन बोर्ड लगे हैं, ना यहां पे पैराफीट लगा हुआ है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शायद उस मृत्यु जिस व्यक्ति की हुई वो हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं लगता था कि मैं दूसरी बार रिपोर्ट बना रहा हूं, परंतु शायद उसके माँ बाप और परिजनों को काफी दुख हुआ होगा कि क्या हमने सीखा दुर्घटना के बाद, हमने क्या सीखा, लोक निर्माण विभाग ने क्या सीखा कि जहां पर पैराफीट लगना था और रिपोर्ट बनाने के बाद भी यहां पे पैराफीट नहीं लगा। अखबारों की सुर्खियां में खबर आई, जो भी हिमाचल प्रदेश के मुख्य अखबार हैं उनमें सुर्खियां आई, परंतु सुर्खियों में आने के बाद भी विभाग ने यहां पे कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब भी चुनाव होते हैं हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद हम नेताओं से यही आशा करते हैं कि छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, छोटे छोटे, हालांकि लोगों की ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं है, सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की ही दिक्कतें होती हैं, और जहां पर किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद विभाग कितना काम करता है ये जानने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं नेता चुनावों के समय तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, परंतु जब चुनाव खत्म हो जाते हैं या आम जनता की कोई दिक्कत होती है उसके बाद नेता भी आपको कम ही मिलते हैं। और हमने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से यहाँ पर उठाया था कि यहाँ पर डिस्को लाइट सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे पैराफीट होना चाहिए, यहाँ पर साइन बोर्ड होना चाहिए और इस मोड़ को कम से कम ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। परंतु लगता है कि लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा और सरका घाट के पास शायद पैसों की ज़्यादा कमी हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर एक बोरी सीमेंट और कुछ पत्थर नहीं लग सके। मैं जरूर यहाँ पे नरोला पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो भी प्रधान और उप प्रधान है, मैं उन्हीं से ही आग्रह करूँगा कि शायद आप ही यहाँ पर कुछ करें और यहाँ पर एक पैराफीट लगाएं। और अगर ये भी नहीं करते हैं तो शायद फिर हमारे को कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी बेकसूर की जान ना जाए। हम सिर्फ यही आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना तीखा मोड़ के ऊपर पैराफीट लगना बड़ा ही आवश्यक था, परंतु खबरों के आने के बाद और रिपोर्ट बनने के बाद भी अगर विभाग सोया है, मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर पैराफीट नहीं लगा होगा। लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा की मैं बात करूँगा,
कि इतना बड़ा यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, शायद उनके लिए ये वो छोटी चीज़ लगती होगी, परंतु हम और आपके लिए वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। और हमने उससे क्या सीखा, ये भी सबसे बड़ी घटना थी। अखबारों में इतनी सुर्खियां बनी परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आम आदमी की जो दिक्कत होगी वो लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा कैसे सॉर्ट आउट करता होगा। कहीं पे सड़कें टूट रही हैं, कहीं पे बरसात से हो गई है, अपनी शिकायतें काफ़ी लोग पहुंचाते हैं, परंतु उन शिकायतों का निवारण लोक निर्माण विभाग कैसे करता है, उसका सीधा साधा एग्जाम्पल ये है कि ये आपके पास स्टेट हाईवे है जो कि जाहू से घुमारवीं तक जाता है। उनसे यहां पर पिछले 2 महीने से कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब या तो एसडीओ बलद्वाड़ा ये बताएं कि क्या आपके पास फंड की कमी है, क्या आपके पास एक सीमेंट बोरी के पैसे नहीं है, क्या आपके विभाग मतलब खाली है, आपके पास बताना पड़ेगा। यही वो कारण है जब आम जनता जो है वो त्रस्त होती है, क्योंकि आम जनता भी 1 या 2 दिन बोलते हैं, अखबारों में खबरें भी 2 या 3 दिन चलती हैं, परंतु उसके बाद फिर वही चीज़। तो शायद ये विभाग के अधिकारियों को पता होगा कि अभी लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्से के बाद शायद वो चुप हो गए। ये एक आम आदमी की आदत बन चुकी है, परंतु शायद अब ये हम भी अंतिम बार रिपोर्ट बना रहे हैं। अगर इसके बाद लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा नहीं ये काम करता है और यहाँ की पंचायत काम नहीं करती है, तो हम ही इसको बना के दे देंगे, हम अपने खर्चे से बना देंगे, ताकि किसी बेकसूर की जान ना जाए। यहाँ पे डिस्को लाइट लगा दें और यहाँ पर जो भी ठेकेदार यहाँ पर इस एरिया के हैं उनको कुछ कहें कि करें कुछ काम, नहीं तो फिर पंचायत को ही हम तलब करेंगे इसके बारे में। अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर शायद हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक जान की कीमत भी 100 जानों के बराबर है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कुछ ड्राइवरों की गलती और कुछ लोक निर्माण विभाग की गलती से लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के बनाने के बाद भी कि क्या कुंभकर्णीय नींद जो बलद्वाड़ा लोक निर्माण विभाग सोया, क्या वो जागता है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।